जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने शामिल हूँ, प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, क्या हो कि यदि आपके साथ या आपके पास किसी परिचित के साथ फ्रॉड हो, तो अमूमन आप क्या करते हैं कि 1930 पर कॉल करते हैं, अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करते हैं या cybercrime.gov.in पर जाकर अपने फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करिए जब आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, आपके पास कोई सबूत ना हो, कोई ट्रांजैक्शन डिटेल का रिकॉर्ड ना हो, ना तो आपके पास आरआर नंबर हो, यूटीआर नंबर हो, ट्रांजैक्शन आईडी हो, रेफरेंस नंबर हो, ये सारे कुछ ना हो। उस दिन बैंक भी बंद हो और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा तो ये हो कि फ्रॉडस्टर के द्वारा आपके मोबाइल के सारे सबूत को मिटा दिया गया हो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि एक पीड़ित हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि सर, हमने एयरटेल के रिचार्ज के लिए हमने ट्राई किया, हमारा रिचार्ज फेल हो गया। फेल होने के बाद हमने एयरटेल के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके अपनी कंप्लेन लॉन्च कराई, तो वहाँ से कस्टमर केयर के द्वारा बताया गया कि आपके पैसे 24 घंटे से 1 सप्ताह के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर वापस आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक था। पूरा दिन बीता, रात्रि बीती। दूसरे दिन इन पीड़ित को एक फोन आया कि सर, आपके जो पैसे कटे थे वो आपको वापस किए जा रहे हैं। तो इन्हें लगा ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप वापस कर दीजिए। तो उसके द्वारा बताया गया कि नहीं सर, इसके लिए आपको एक लिंक भेजा जा रहा है, इस पे आपको क्लिक करके जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होगी। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, इनको ये लगा कि भाई, मैंने एक जेन्युइन कस्टमर केयर नंबर पे बात किया है जो एयरटेल का है, तो क्या समस्या है। तो और बात भी सही है, किसी को भी डाउट नहीं होगा कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ होने वाली है कि जब हमने जेन्युइन कस्टमर केयर नंबर पे कॉल किया था और ये बात केवल उन्हीं को पता है और किसी थर्ड पर्सन को तो पता नहीं है, तो अगर वो हमको भेज रहा है लिंक तो हम फिल कर देते हैं। याद रखें, यहाँ पे हमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हम भले ही किसी भी जेन्युइन हेल्पलाइन नंबर पे बात की हो हमने, अपने किसी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो हमें अगर कॉल बैक हो करके और ये बोला जाता है कि आपको लिंक भेजा जा रहा है, आप इस पे डिटेल फिल कर दो, आपको वहाँ थमना चाहिए, रुकना चाहिए और थोड़ा-सा दिमाग लगाना चाहिए कि भाई, कस्टमर केयर वाले कभी आपको कॉल बैक करके ये नहीं कहते कि हाँ, हाँ, आपको वापस किया जा रहा है। सीधी-सी बात है, वो वापस करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना पैसा जो कटा हुआ होता है, फेल्योर ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वापस आ जाते हैं। उसके लिए वो लोग कॉल करके बताते या कोई प्रक्रिया नहीं पूर्ण करवाते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि ये समस्या तब बढ़ सकती है जब लिंक के माध्यम से आप किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपनी सूचनाओं को साझा करते हैं एवं उसके कहने पर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद यदि आपके ट्रांजैक्शंस सारे आपके पैसे फ्रॉडस्टर के द्वारा फ्रॉड कर लिए जाते हैं और साथ ही साथ आपके सारे सबूतों को मिटा दिया जाता है। जी हाँ, ये एक नई बात है। आपके सारे सबूतों को मिटा दिया जाता है, चूँकि कंट्रोल उनके हाथ में होता है। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा के जब वो प्रक्रिया करवाते हैं, तो कंट्रोल फ्रॉडस्टर के हाथ में होता है। जब वो सारे सबूत को मिटा देता है, उस केस में आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि आपके पास ना तो ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स हैं, तो आप अपनी कंप्लेंट को 1930 या cybercrime.gov.in पर कैसे कंप्लेंट को लॉन्च कराएँ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब समस्या बन जाती हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो पीड़ित आए थे उनके द्वारा बताया गया कि जब हमने एयरटेल को रिचार्ज किया और जेन्युइन हमने कॉल की, सब कुछ सही था। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से 7 दिवस के वर्किंग डेज़ के अंदर आपको ये पैसे रिफंड हो जाएँगे। यहाँ तक तो एकदम सही था। दूसरे दिन जिनको कॉल आई, वो फेक कॉल थी। उसने कहा कि ये पैसे आपको वापस किए जा रहे हैं और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप इस लिंक पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएँगे। इन्होंने बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक किया और एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया। आपको ये लग रहा होगा कि ये एप्लीकेशन टीम व्यूअर या एनीडेस्क या इससे ऐसे संबंधित कुछ हो सकता है। जी नहीं,
उस व्यक्ति के द्वारा .apk फाइल को डाउनलोड करके एयरटेल नाम का एक फर्जी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया गया। तो पीड़ित को ये लगा कि मैं जेन्युइन वे में जा रहा हूँ। पहली जेन्युइन चीज उसको क्या लगी कि भाई मैंने ही तो कॉल किया था कस्टमर केयर पे, अब उन्होंने कॉल किया है तो कॉल कोई करता नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने डाउट नहीं किया। ठीक है, इनको डाउट करना चाहिए था पीड़ित को, पीड़ित ने डाउट नहीं किया। इन्होंने अननोन लिंक पर क्लिक किया और उसके द्वारा बताए गए एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, जो कि एक फेक एप्लीकेशन था। उसके माध्यम से जो आपका फ्रॉडस्टर था वो उसने पीड़ित के मोबाइल को कंट्रोल में कर लिया। लगभग 68,000 मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर 68,000 रुपीज पीड़ित के टोटल चले गए, कट गए। कई उसमें कई किश्तों में कटे, मेरे हिसाब से 5 किश्त, हाँ 5 किश्तों में कटे थे ये पैसे। और ये व्यक्ति जो पीड़ित था वो देखता रहा, ओटीपी आ रही है, ओटीपी बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही थी सामने वाले को, ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट होते चले जा रहे थे। तो हुआ क्या, जब सारे पैसे डिडक्ट हो गए तो जो अपराधी था, फ्रॉडस्टर था, उसने इनके मोबाइल पर आए हुए सभी ओटीपीज, सभी मैसेजेस को डिलीट किया और तब जाकर के वो बाहर निकला जब इनके खाते के सारे पैसे निकल चुके थे। अब आप समझ सकते हैं कि यदि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और उसके सारे पैसे निकल गए, उसके हाथ में पैसे नहीं है, उसके पास किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं है जिससे वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सके 1930 पर या cybercrime.gov.in पर, उस कंडीशन में उसके साथ क्या बीती होगी। वो सीधे हमारे पास आया और उसने इसमें सारी घटना कह सुनाई। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है। अभी तक आपने टीम व्यूअर और एनीडेस्क के बारे में ही सुना था, लेकिन अब किसी भी नाम से फर्जी आपकी आपकी समस्या के रिगार्डिंग किसी भी नाम से फेक एप्लीकेशन को बना करके आपके मोबाइल का कंट्रोल प्राप्त किया जा सकता है। तो इस बात से सावधान रहें। मेरी पहली हिदायत आपको ये होगी कि सर्वप्रथम कोई भी कस्टमर केयर किसी कंपनी का अब कभी भी आपको कॉल बैक करके चीजों को नहीं करता है। ठीक है, अगर उसे फेल्यूर्ड मैसेजेस को फेल्यूर्ड ट्रांजैक्शंस को रिफंड करना है तो कभी भी आपको बताएगा नहीं। भाई आपने एक बार कॉल कर लिया, उसने बोल दिया कि ठीक है 1 से 7 दिन के दिवस वर्किंग डेज के अंदर आपको, कार्य दिवस के अंदर आपको पैसे वापस हो जाएंगे, तो बात खत्म। अब वो आपको दोबारा क्यों कॉल करेगा, यहाँ आपको सोचना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई कॉल करके आपको लिंक भेजता है तो वहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा विशेष तौर पे जो हमारा परिचित नहीं है, हम तो कहेंगे कि परिचित के भी नहीं, व्यक्ति पे भी क्लिक करने से बचें, सावधान है, बहुत बहुत सोच समझ कर ही करें। तो उस पर क्लिक नहीं करना है। 2 चीजें हो गई। अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के का शिकार बन सकता है और इसमें बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आपको बता दूं, जिस दिन वो पीड़ित आए थे उस दिन बैंक भी बंद थी और उनके सारे सबूत भी मिट चुके थे, कोई भी ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं थी, जिसकी वजह से उनका कंप्लेन लॉन्च नहीं हो पाया। उस केस में हम लोगों ने उनकी मदद की। विशेष तौर पे हमने सीधे नोडल से कांटेक्ट किया और हमने इमीडिएट उस अकाउंट को प्रॉपर रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से होल्ड करवाया। तो इतनी सारी चीजें हैं जो बहुत ही मुश्किल से होती हैं और जल्दी होती भी नहीं है। ये थोड़ा सा निवेदन के आधार पे ही चीजें संभव है, जो कि हर जगह नहीं संभव, हमेशा संभव नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इन चीजों से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और भविष्य में मैं आपको फिर से बता दूं कि वीडियो को लास्ट में हम जब भी समाप्त करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर आपके साथ साझा करेंगे कि कभी भी किसी के साथ फ्रॉड हो तो प्रयास करें बिना समय गंवाएं यथाशीघ्र 1930 पर कॉल करें। अगर फोन नहीं लग रहा है, कई लोगों का ये कमेंट आता है कि फोन नहीं लगता है जल्दी। मैं इस बात को मानता हूँ कि कई बार एक बिजी शेड्यूल होता है, बिजी जो टाइमिंग होती है हमारी, पीक टाइमिंग होती है, उसमें फोन नहीं लगता है, मैं मानता हूँ। तो इससे आप हतोत्साहित ना हो, प्रयास करते रहें, फोन अवश्य लगता है 2 मिनट 5 मिनट। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं आधे घंटे से प्रयास कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है, तो तुरंत cybercrime.gov.in पर जाएं
और सीधे आप अपनी कंप्लेन को वहां पर लॉन्च कर सकते हैं बिना 1930 पे कॉल किए हुए। तो दोनों चीजें हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो अकाउंट होता है, जिस अकाउंट में पैसे कट कर गए होते हैं, वो भी होल्ड हो जाता है और आपका भी अकाउंट होल्ड हो जाता है कि कोई आपके अकाउंट से और ज्यादा पैसे ना निकाल सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अ, आप सुरक्षित रहिए, हमारी यही कामना है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।